दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दूध के बारे में और दूध का सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि आजकल ये बात बहुत हो रही है कि क्या दूध बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा है कि नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको एक पूरा तरीका दिखाऊंगा कि किसी भी चीज को देखने का सही नजरिया क्या होता है, फूड आइटम्स को देखा कैसे जाता है और फिर जज कैसे किया जाता है। लेकिन बिफोर वी बिगिन द वीडियो, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अपनी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी के हिसाब से, तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल वो गट होता है, क्योंकि सारा खाना वहीं से जाता है। अगर आप में से किसी को गट के इश्यूज हैं, IBS है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज फील टू कॉन्टैक्ट अस। किसी को टाइप 2 डायबिटीज है आपकी फैमिली में, उसके लिए प्लीज फील टू कॉन्टैक्ट अस। कोई लीवर इश्यूज है, फैटी लीवर इश्यूज है, उसके लिए भी। और एक चीज और, मुझे ऑलमोस्ट हर रोज 1 के 2 मैसेज आए होते हैं, वो प्रेप कोचिंग। मैं क्लियर कर दूं, मैं प्रेप कोचिंग बिल्कुल नहीं कराता। आई डोंट डील विद स्टेरॉइड्स, PEDs एट ऑल। जो वीडियोस बनाता हूं सिर्फ आप लोगों के आपको डिस्करेज करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि उसमें दिक्कत क्या होती है। हाँ, लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्लीज उसके लिए भी कमाल का काम कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं दूध के बारे में। तो जब खाने की बात करते हैं, खाने में 2 चीजें होती हैं किसी भी खाने में। पहले होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इनके बारे में सब बात करते हैं। और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में बात बहुत कम होती है। जब बेसिकली इनकी विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं तो बात होती है मल्टीविटामिन की, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। तो हम बात करेंगे आज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिल्क में क्या क्या होते हैं और बॉडी बिल्डिंग में क्या वो हमें हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर हम मैक्रोस पे आएंगे। तो इसीलिए जो जंक फूड वाला पार्ट होता है, जो लोग फ्लेक्सिबल डाइटिंग करते हैं, तो वो ये बात तो करते हैं कि चलो हमारे मैक्रोस कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन माइक्रो साइड वो चीज बिल्कुल खाली होती है। तो देखते हैं मिल्क में होता क्या क्या है। जो सबसे कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है मिल्क में होता है, वो कैल्शियम होता है, राइट। तो लेकिन मैं पहले ही एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप कैल्शियम की वजह से दूध पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध में ही कैल्शियम होता है। कई सारे फ्रूट्स में, लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स में, बीन्स में, कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स में, उनमें भी कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम करता क्या? अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 2 चीजें। एक तो हमें हेल्दी बोन चाहिए, कैल्शियम उसमें हेल्प करता है। वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कैल्शियम उसमें भी हेल्प करता है। और देखिए, अगर दिल नहीं होगा तो सारा ब्लड फ्लो कैसे होगा? जो नॉर्मल हार्ट फंक्शंस हैं और जो नर्व फंक्शंस हैं, उनमें भी कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्रिविया, जो 99% हमारे पास कैल्शियम है वो हमारी बोन्स में होता है और सिर्फ 1% ब्लड, मसल और बाकी टिश्यूज में होता है। मैं कैल्शियम के बारे में थोड़ी और बात करना पसंद करूंगा, लेकिन ये कैल्शियम की वीडियो नहीं। एक छोटी चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो हमारे वाइटल डेली फंक्शन होते हैं, हमारी बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जैसे हमने बात की, रखती है ब्लड स्ट्रीम में। अगर हमारा कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाएगा तो जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, इसे PTH बोलते हैं, वो सिग्नल करेगा बोन्स को कि भाई साहब थोड़ा कैल्शियम दे दो, ब्लड में बहुत कम हो गया और हमें काम की जरूरत है। और ये हार्मोन हो सकता है विटामिन D को भी एक्टिवेट करे, ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स में बेटर हो। इसलिए बड़े सारे जो कैल्शियम और जो विटामिन D की सप्लीमेंट्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं। मैं यही पॉइंट एक्चुअली बताना चाहता था। आपको कोई जरूरत नहीं कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंटेशन इकट्ठी करने की। कैल्शियम की जो कमी है बहुत कम लोगों को होती है, अगर आप में है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन विटामिन D जो है वो बोन्स के लिए इसलिए अच्छा होता है कि विटामिन D कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए विटामिन D सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पे विटामिन D की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अभी कैल्शियम का और बताना चाह रहा हूं, लेकिन चलो स्कोप के बाहर हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा जो विटामिन होता है दूध में, होता है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। देखिए, बॉडी बिल्डिंग सबसे पहला काम क्या होता है? हम खाना खाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स है, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है, स्पेशली कार्ब्स से। तो जो हमारा राइबोफ्लाविन है, विटामिन B2 है, इसको बी कॉम्प्लेक्स में भी आया जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो फूड है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए विटामिन B2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पार्ट है फॉस्फोरस। मान के चलिए आपको हैवी स्क्वाट्स, कितने लोग हैं यहाँ पे जो पावर लिफ्टिंग के शौकीन है, जिनको स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट बहुत पसंद है, या जिम में कोई भी हैवी मूवमेंट करोगे तो हमें हैवी वेट जब यूज करते हैं मजा आता है उसमें। तो उसके लिए हैवी बोन्स या अच्छी बोन्स होना लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो फॉस्फोरस है ये कैल्शियम के साथ काम करता है बोन्स बनाने में, तो इसलिए फॉस्फोरस का होना बोन्स हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो आपको दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों चाहिए बढ़िया बोन हेल्थ के लिए। तो दूध मतलब अभी तक सही लग रहा है, क्योंकि दूध हमें बोन्स बनाने में भी हेल्प कर रहा है और ये चीज एक और काम कर रहा है कि खाना एनर्जी कन्वर्ट करने में, जो कि बड़ा बेसिक प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसमें भी बड़े मजेदार सा इसका योगदान है। फिर इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम एक्चुअली ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसमें मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, जो हेल्दी टेस्ट लेवल्स और मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। आयोडीन भी है, जो कि हमारे हेल्दी थायराइड फंक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये हो गई सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो कि आपको किसी भी खाने की जाननी है, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस मेरे ख्याल से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही होते हैं। ठीक है, ये पार्ट को पता
पता चल गया। अब बात करते हैं मैक्रोस। दूध में क्या मैक्रोस होते हैं? तो जो 100 ml दूध होता है उसमें 5.1 ग्राम टोटल कार्ब्स होते हैं, उसके बाद 3.4 ग्राम के आसपास प्रोटीन और 3.5 ग्राम के आसपास फैट, अगर मैं फुल फैट मिल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लोग ये बोलते हैं कि अगर आप दूध पी रहे हो, लीन रहना बहुत मुश्किल है। देखो मैटर क्या करता है, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि मान के चलिए आपको बल्क करना है या आपको मसल बिल्ड करना है, तो उसके लिए क्या मैटर करता है? क्या उसके लिए ये मैटर करेगा कि एक छोटे से अमाउंट ऑफ कैलोरीज क्या करेंगे? एब्सोल्युटली नो। मैटर करेगा पूरे 24 घंटे में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, बाकी क्या काम कर रहे हैं, वो सारा जो नेट चीज का होता है उससे हमें पता चलता है कि किस क्या होगा, क्या नहीं होगा। और सिमिलरली वो कट करना है, आप दूध पी के कट डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हीं मैक्रोस को निकालना है। कई लोग क्या करते हैं, कटिंग में करते हैं कि हम बहुत सारी रेप्स करेंगे, कटिंग ज्यादा निकलेगी, लेकिन कटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने मसल मास बनाया है उसके ऊपर जो बॉडी फैट है वो निकालो, तो आपको मसल के जो है कर्व्स दिखेंगी, मसल की आपको लाइंस दिखेंगी, तो वो कटिंग होती है। तो इसलिए मिल्क इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मिल्क में 10,000 कैलोरीज है तो वो सारा काम खराब कर देगा। नो, बिल्कुल नहीं। दूसरा पार्ट, कुछ हम रिसर्च के एस्पेक्ट से बात करते हैं। देखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा काफी सारी, ये मेरे पास स्टडीज हैं जो ये चीज बोल रही हैं कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, तो बड़ा सारा लोगों का जो गोल होता है वो ये होता है मसल बिल्डिंग का। अब मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है, जो नेट आप प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जितना मसल बनाते हैं जितना मसल तोड़ते हैं, उनका जो नेट अगर पॉजिटिव है तो मसल गेन करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो मसल लूज करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत अच्छे से इंक्रीज करती है, दैट इज नंबर 1। लेकिन हमारे पास अभी कंसिडरेबल एविडेंस ऐसा है कि अगर आप दूध एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं तो वो आपके जो बॉडी बिल्डिंग गोल्स में बहुत हेल्प करेगा। व्हाई? क्योंकि दूध में देखो अच्छे खासे अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप केसीन की बात करो, वे की बात करो, दूध में 3:1 रेशियो में केसीन है और वे है। दूध में साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो क्या होता है जब इंसुलिन थोड़ा अप होता है तो मसल प्रिजर्वेशन बेनिफिट्स वहां से भी मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास अच्छा खासा एविडेंस है कि दूध मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम दूध को यूज कर सकते हैं कटिंग के टाइम पे भी, ठीक है। और देखिए मैं हमेशा ये बात भी करता हूँ कि बड़े सारे जो हमारे हरियाणा के एथलीट्स हैं, पंजाब के एथलीट्स हैं, मोस्टली हरियाणा वाले एथलीट्स जो बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स लेके आते हैं, ये लोग डेयरी पे फ्यूल्ड है। अगर दूध का कोई फायदा ना होता मसल बिल्डिंग के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, तो ये कैसे हो पाता? तो लेकिन एक चीज जरूर है, मतलब कि 2 चीजें रादर इसमें। पहली चीज क्या है, दूध में जो कार्ब होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वो लैक्टोस होता है, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए पेट में वो लैक्टेस होता है। अगर वो एंजाइम नहीं होगा तो आप दूध पचा नहीं पाएंगे, तो उस केस में आप दूध नहीं ले पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है, कहते हैं डेयरी बन। ऐसा जरूरी नहीं है, आप पनीर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पनीर में कोई कार्ब्स होते नहीं है, हमें इसकी लैक्टोस की जरूरत पनीर में होती नहीं है, होगी तो बड़ा मिनिमल सा। और घी तो मोस्टली सब लोगों को पचेगा ही पचेगा जो लोग एलर्जिक हैं मिल्क के। और जो घी है अगेन इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट भी है, बड़े टाइप के फैट्स है, और मेरे ख्याल से हेल्दी टेस्ट लेवल्स के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो गाइस आई होप हमारे पास एक कंसिडरेबल एविडेंस है इस चीज को जज करने के लिए। पहले कभी भी जो होल फूड सोर्सेज होते हैं वो जंक फूड से इक्वेट कीजिए भी नहीं, क्योंकि इनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत कमाल की होती है, इनकी बिल्कुल नहीं होती। और इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए हमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। मिल्क इज ग्रेट फॉर बॉडी बिल्डिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप की। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, इंडिया में हमारे यहाँ दूध बहुत प्रोड्यूस होता है, अगर थोड़े पैसे ज्यादा कहीं पर देने से अगर थोड़ा हाई क्वालिटी दूध मिलता है तो लें। सी कि हो सकता है मिल्क आपको ना पचे, फिर जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा, पचाने की दिक्कत होगी। हाँ, एक एंजाइम आता है लैक्टेज, जो आप ले सकते हो, उसे दूध पच जाएगा, लेकिन आई गेस वो सही तरीका नहीं होगा। अगर दूध नहीं भी पचता है तो आप तब भी घी के मजे ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली। I'll see you next time. Till then, bye.